मल्टीपल 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 एनर्जी की लेयर जाकर उसका मल्टीपल होकर वो आपके पास वापस आपके पास आती है। हाँ दोस्तों, यही तो एनर्जी का चमत्कार है। पर हम नहीं, हमको क्या लगता है ये जो मैंने बहुत सब कमाया है, ये जो मैंने बहुत पावर कमाए हैं, अभी किसको लोगों को क्या लोगों का मैं अभी देखो कैसा मैं निगेटिव काम करूँगा, लोगों को मैं कितना सताऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा नहीं करना दोस्तों। एनर्जी को एनर्जी के ऊपर छोड़ दीजिए और एनर्जी मल्टीपल होकर आपके पास आ जाएगी। और देखिए कुछ दिन के बाद आप कैसे निकल कर बाहर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त लाइफ कोच जगन्नाथ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल की लिंक लोगों को पहुंचाइए और मेरे साथ हर लोग बने रहें। मुझे एक यूट्यूब कमेंट में एक प्रश्न आया था। उनका प्रश्न था कि हम अभी साधना कर रहे हैं, अनंतनाथ के बारे में था, और वो व्यक्ति कह रहे हैं कि मुझे दिन रात साउंड सुन रहा हूँ और वो साउंड मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, और साउंड आ रहा है, मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही है, मैं साउंड के पार हूँ और मुझे सब मिल गया है, मैं तो अभी बहुत खुश हूँ। या ऐसे भी बात कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं और उनको नींद भी नहीं आ रही है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे। तो दोस्तों, ये अनंतनाथ यह वीडियो देखकर बहुत मुझे प्यार कर रहे हैं। उनको मैंने कुछ सिंपल बातें बताई थी और कुछ उस गहराई में भी है। और कुछ लोगों को ये अनंतनाथ के जो साउंड आ रहे ऐसा उनको लग रहा है और कंटिन्यू आ रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये थोड़ी सी आपकी थोड़ी गलत फहमी है। अगर आपका साउंड आ रहा है, कान में बज रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो वह आपको कोई तो एक दिक्कत है। तो वो आप आपके डॉक्टर के पास जाकर, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाकर उसका निदान करके लीजिए। क्योंकि ये जो नाद होता है ये अनविजिबल है, सुनाई देता है, महसूस होता है। ये जो नाद है, जैसे मैं अलग अलग साउंड बताए थे, जब हम मंदिर में जाते हैं, मैंने बताया था कि जब हम मंदिर में गए तो मंदिर में हम घंटी बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और बहुत सारे साउंड है, हवा आ रही है, पत्ते हिल रहे हैं बाहर। ये सब हमारे ऊपर हमें वो महसूस होता है। तो वो साउंड आपके भीतर है, चल रहे हैं। वो कुछ क्षण के लिए आते हैं, कुछ क्षण के लिए आते हैं, वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ अटक के नहीं रहना है। मैंने आपको बताया था, वहाँ अटक के नहीं रहना है, वहाँ सुनना है और वहाँ से आना है। और अगर आप उस पर रह रहे हैं और आप कंटिन्यू वहाँ रहते हैं, तो उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये अनंतनाथ एक अमेजिंग टूल हमारे लिए दिया है। अनंतनाथ पकड़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप पहले सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए, पहले बाहर के साउंड के ऊपर ध्यान दीजिए। साउंड के बाद आप सब साउंड को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट होने के बाद में जब आप साउंड सुन रहे हैं, तो कोई भी साउंड हो सकता है, तो वो कभी कभी स्टार्टिंग में नहीं होता। और ये जो साउंड है, ये साउंड बहुत अति सूक्ष्म है, बहुत अति सूक्ष्म है। विद्यार्थियों का अनंतनाथ के बारे में बहुत सारे लोगों की गलत भावनाएं हैं, मैंने देखा था। मुझे एक नेगेटिव कमेंट भी आया था अनंतनाथ के बारे में कि ऐसा कभी होता है अनंत के बारे में कि हम उन्हें मोक्ष भी हमें मिलता है। दोस्तों, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसको पकड़ कर मत चलो, मेरी भावनाओं को समझो। मोक्ष मतलब कि हम वहाँ तक पहुँचते हैं जो हमें चाहिए, जब आनंद मिलता है ना। जो ही हम कोई कार्य करते हैं, देखो ना, समझो एक हम बर्थडे का कार्यक्रम कर रहे हैं, या किधर हम गार्डन में जा रहे हैं, या घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे तो रेगुलर घूमते हैं ना। पर हम अगर अलग जगह पर जाते हैं, अलग जगह पर जाने के बाद में वही प्रोसेस कर रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं ना, पर वहाँ जाकर आपको क्या लगता है? एक अलग आनंद लगता है कि नहीं?
हम चलने का हम घर में भी रेगुलर करते हैं, पर हम दूसरी जगह पे जाते तो एक अलग फील होता है ना। तो वही फील यानी क्या है, एक तरह का एक मोक्ष के जैसा ही है ना, आनंद ही है ना बहुत बड़ा। तो इस ऐसा एक आनंद हमें लगता है, तो वैसा आनंद उसके अंदर है। आप उसके अंदर जकड़ के, हम समझो अभी रेगुलर जा रहे हैं उधर उस जगह पे, आज गए, कल गए, परसों गए, तिरसों गए, ऐसे हम कंटिन्यू जा रहे हैं तो आपको आनंद नहीं मिलता, वो आप बोर होते जाते हैं। इसलिए आदमी को अलग अलग साधनाएं अच्छी लगती है। इसलिए मैंने बहुत सारी साधनाएं बताई, आप अलग अलग साधनाएं कीजिए, आज ये किए, कल परसों दूसरी की, तीसरी की, तो आपको उसमें बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। ऐसे अलग अलग मैंने साधनाएं दी हैं। तो आप निरंतर वही कर रहे हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर ज़्यादा उसमें भटकना नहीं है, अटक के नहीं रहना है। तो क्या होता है, वो आपके सुपर कॉन्शियस के अंदर गया तो बाद में आप इरिटेट होते। मुझे बहुत विद्यार्थी बोलते सर मुझे अभी कोई काम करने का मन नहीं लगता। एक कैसा होगा, ये ऐसा हो गया ना, कुछ फॉलोअर्स है, उनकी शादी भी हुई है, 20-25-30 साल हो गए, अभी मैं कुछ साधनाएं कर रहा हूँ, अभी मुझे संसार में रस नहीं है, अब मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। वैसा नहीं दोस्तों, संसार में रहकर ही चीज़ें करनी है। अब ये नहीं कर रहे, दूसरा साधना कीजिए, तीसरी साधना कीजिए, संसार को पकड़ कर कीजिए। संसार क्या है, ये आप कर्म ही हो गए, वो कर्म भी करना चाहिए ना। भक्ति तो हमारे पास होने वाली, कर्म कर करके हम वो आगे तक जा सकते हैं। जैसे कुंभार, गोरा कुंभार था, वो क्या कर रहा था, मटका बना रहा था, मटका बनाते 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 वो वहाँ तक पहुँच गए कि नहीं। कुछ व्यक्ति हैं जैसे संत तुकाराम महाराज, वो भी हम काम करते 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 करते, उनका एक दुकान था, वहाँ वो काम करते करते वो बड़े संत हो गए। ऐसे नहीं कि हम राम 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 जपते जपते हम वहाँ तक जाना है। तो वैसा ही है कि जब हम वो सांस ले रहे, छोड़ रहे, ऐसे कुछ कर रहे और वो साउंड आ रहा है, वहाँ तक अटक के नहीं रहना है, वहाँ तक पहुँचना है। वो आनंद लीजिए और वहाँ से निकल आइए। वो जो आनंद जो हमने फैलाया है वो लोगों को बांटिए। ऐसा बांटिए मतलब क्या करिए, जब हम आनंद होते हैं तो बाहर आइए, जब सराउंडिंग में आते, समझो घर के अंदर साधना कर रहे या कहाँ गुफा में कर रहे या किधर मंदिर में कर रहे, वो होने के बाद में आप बाहर आइए। बाहर आने के बाद पूरा हाथ ऐसा ओपन कीजिए, हाथ ओपन कीजिए, ऊपर हाथ करके ऊपर आकाश में देखिए और मन में फील कीजिए कि अब मुझे बहुत आनंद मिला है और ये पूरा मैं दुनिया को मैं लुटा रहा हूँ। ऐसा बोलिए। देखो ऐसा आप बोलेंगे तो देखो आपकी एनर्जी मल्टीपल एनर्जी की लेयर जाकर उसका मल्टीपल होकर वो आपके पास वापस आपके पास आती है। हाँ दोस्तों, यही तो एनर्जी का चमत्कार है। पर हम नहीं, हमको क्या लगता है ये जो मैंने बहुत सब कमाया है, ये जो मैंने बहुत पावर कमाए हैं, अभी किसको, लोगों को क्या, लोगों का मैं अभी देखो कैसा मैं निगेटिव काम करूँगा, लोगों को मैं कितना सताऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा नहीं करना दोस्तों। एनर्जी को एनर्जी के ऊपर छोड़ दीजिए और एनर्जी मल्टीपल होकर आपके पास आ जाएगी। और देखिए कुछ दिन के बाद आप कैसे निखर कर बाहर आते हैं और आप चलते फिरते भी ध्यान कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, ध्यान करते करते उस साउंड का भी आनंद ले सकते हैं और वो साउंड निरंतर आपके पास है, उसका आनंद लीजिए। आनंद लेना वही है, एक मोक्ष पाने जैसा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new videos